बैठे हैं मेरे सीने में वागड़ को वामपंथियों ने थोड़ा बिखेर दिया है। कथा के माध्यम से करें एकता का संचार, कमलेश भाई शास्त्री। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत आरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके सह यजमान पवन एवं विनोद कन्यालाल पंचाल आरा, पोथी यजमान चिमन प्रेमचंद मोड़ पटेल आरा हैं। कथा के मुख्य यजमान ताजिंग पाटीदार आरा। कथा अरुण भाई शास्त्री के श्रीमुख से 3 अप्रैल 2025 से 9 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस कथा के प्रथम दिन वागड़ के प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री की गरिमामयी उपस्थिति ने पंडाल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने कहा कि वागड़ को वामपंथियों ने बिखेर दिया है, लेकिन हम कथा के माध्यम से वागड़ को संजोने का काम कर रहे हैं। वागड़ एक शांतिप्रिय और भाईचारे का प्रतीक था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ की स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन हम उसे बदलने नहीं देंगे। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान ताजिंग पाटीदार एवं सह यजमान पवन एवं विनोद पंचाल ने अतिथियों का स्वागत किया। कथा के दौरान शौर्य फाउंडेशन द्वारा दोनों कथावाचकों का पगड़ी एवं शाल पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शौर्य फाउंडेशन के निदेशक दिलीप दवे, स्टेट कोऑर्डिनेटर किशोर पाटीदार, समाजसेवी सुधीर वाडेल, समाजसेवी श्याम भट्ट एवं बोहरा समाज के समाजसेवी सैफुद्दीन मौड़ी ने दोनों कथावाचकों से आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए एक रिपोर्ट। बस इतनी सी बात के श्री राम और जानकी कहाँ बैठे? सीने में। जा हृदय आगार बसहि राम शरचाप। जिसके हृदय में राम और सीता बैठे हुए हैं, ऐसा एक तत्व है और वह है हनुमान। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण। जा हृदय आगार बसहि राम शरचाप। जिसके भीतर राम और सीता बैठे हुए, इस पंडाल में आप बैठे हुए, लेकिन आपके भीतर कौन बैठा हुआ वो महत्व का है। पंडाल में कितने लोग, संख्या कितनी है वो मायने नहीं रखती है। कथा में कितने लोग बैठे वो मायने नहीं रखता है। कथा कितने लोगों में बैठ रही है, कथा कितने लोगों में जा रही है, कथा में कितने जा रहे हैं वो महत्व का नहीं है। 1 लाख लोग आए और एक में भी पानी नहीं चढ़े ऊपर तो, और मात्र 5-10 हो, लेकिन 1, 2, 5 भी दिए अगर जल जाते हैं तो सनातन का बहुत बड़ा काम होगा। आज के इस अनुष्ठान में पहले ही दिन आने का एक मेरा भी भाव रहा कि पहले दिन जाऊं, फिर बाद में संभावना थोड़ी कम थी, और उसके बाद भी मुझे यहाँ से बांसवाड़ा जाना है, बहुत जल्दी निकलना है। 5 मिनट का समय मैंने सोचा है कि 5-10 मिनट में फिर वहां से भी वापस एक भूमि सुभोजन जैविक कृषि पर काम चल रहा है, तो कनाडा में एक आयोजन शाम को हमारी कृषकों का रखा है। यानी काम के बाद कार्य है, ये समाज का एक कार्य है जो करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, बिना वेकेशन के करना पड़ेगा, बिना स्वार्थ के करना पड़ेगा, बिना किसी भी प्रकार से समाज से कुछ लिए बिना समाज को क्या देना चाहिए उस पर फोकस करना है हमको। वागड़ को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, हमारे क्षेत्र को मैं विश्व का सबसे शांत क्षेत्र मानते थे हम लोग, कि यहाँ प्राकृतिक आपदा विपदा जैसा कुछ नहीं था, जाति पाति जैसा कुछ नहीं था। इस क्षेत्र में बहुत सुखद शांति थी, परमात्मा का दिया हुआ वागड़ बहुत शांत था, लेकिन उस वागड़ को आज के वामपंथियों ने थोड़ा बिखेर दिया है। उस वागड़ की उपजाऊ भूमि को बंजर कर दिया है। उस वागड़ में बहुत सारी विषमताओं ने जन्म ले लिया है। जो व्यवस्था थी, कोई जाति पाति ऊंच नीच नहीं था, एक व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था को विषमता घोषित कर दिया, और विषमता के नाम पर समाजों में जहर घोलकर समाजों को एक दूसरे से अलग करने का षड्यंत्र किया है जिन्होंने। समाज समझ जाए ये कथाएं क्यों है, केवल ताली बजाकर भजन भजन करके चले जाओगे इसके लिए नहीं है। गांवों गांव कथा हो, गांवों गांव लोग एकत्रित हो, और गांवों गांव लोग ये समझे कि जाति पाति की करो विदाई और वागड़वासी भाई भाई। ये करने के लिए कथा है ये। अब तो राम खुद चाह रहा है कि मेरा देश महान बने, मेरा राष्ट्र महान बने, और राम भक्ति करो, राष्ट्र भक्ति ना करो तो वो भक्ति काम की नहीं है, ध्यान रखना।
राम खुद चाह रहा है, जिस राज्य का और जिस देश का राजा राम है, वह राम यही चाहेगा कि मेरा देश अच्छा बने। सबसे पहले मेरे देश में लोग भ्रष्टाचारी कम हो, दुराचारी कम हो, व्यभिचारी कम हो, और इन सबको करने में सबसे बड़ा अगर सहयोग आज की तारीख में अगर कोई दे सकता है तो धर्म की पीठें इस कार्य को करने का बहुत साहस है, बहुत काम करना चाहिए। किसी भी धर्म में गलत सीख नहीं दी है, किसी भी धर्म में गलत सीख नहीं दी है। किसी भी मजहब ने आज तक किसी को मारने काटने की या किसी को पछाड़ने की, लेकिन चंद वामपंथी हर समाज में और हर धर्म में और हर मजहब में होते हैं, और वो वामपंथी हमारे बीच में होते हैं। मैं मजबूर साहब को याद करूं, हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में दंगे होते हैं। हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में धंधे होते हैं। और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, और वो कहीं पर भी हो सकते हैं। सावधान रहे समाज उन तत्वों से, और उन बेईमानों को सबक सिखाने का समय तुम्हारे पास है। समाज को तोड़ने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो बेईमान के अलावा कुछ नहीं है। वो राजनीति में आए तो राजनीति गलत करता है, वो धर्म नीति में आए तो धर्म नीति को गलत करता है, वो लोक नीति में आए तो लोक नीति को गलत करता है। इसलिए सावधान रहे राजनीति, धर्म नीति और लोक नीति तीनों में, कि ऐसे लोग अगर आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो बायकॉट करना चाहिए समाज को उन लोगों का। दिल खोलकर सामने आकर, डर कर नहीं। क्या डरोगे, किससे डरोगे? जन्म के साथ मृत्यु लिख कर आ चुकी है, अब उस मृत्यु में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। और क्रांति करने के लिए अपने घर से खुद को निकलना पड़ेगा, और अपने घर से क्रांति करो तो ऐसा है कि खुद का स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे पद मिले, मुझे पैसा मिले, मैं कमेटी का ये बनूं, मैं ये रहूं तो ही सेवा करूं, मैं ये पद पे रहूं तो ही सेवा करूं, ये सब छोड़ दो। अखबारों में नाम आए तो ही सेवा करूं, नहीं आए तो नहीं करूं। ये सब विचारों को एक साइड में, कचरे को डाल के साइड करके काम करो। और मैं कह रहा हूं कि अगर 10 साल, एक दशक भारत का और वागड़ का सनातन और वागड़ का ये सारा आवाम अगर जग जाती है, तो ये देश बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। यहाँ से जाति पाति खत्म होगा और एक मानवता का धर्म स्थापित होगा। यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा धर्म स्थापित नहीं करना है। हमारे सनातन में मानवता के धर्म को ही स्थापित करने की बात कही है। अगर मानवता के धर्म को सनातन धर्म नहीं स्वीकारता, तो धर्म ने सबसे पहली ऋचा में ये कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। हमारा कोई काफिर नहीं है यहाँ पर, सब सुखी रहे, सब मौज में रहे, सब निरोगी काया मिले, सब समृद्ध रहे। ये मानवता का धर्म है। और मानवता का धर्म यही है कि जहां पर कोई किसी का द्वेष न करे, कोई किसी का दुराभाव न करे, कोई किसी का वैर न करे। वैरी खत्म न हो, वैर खत्म हो जाए, दुश्मनी खत्म हो, दुश्मन खत्म न हो, ऐसा भाव हम लेकर चल रहे हैं। और उस भाव को हम स्थापित करेंगे समाज में, व्यासपीठों के द्वारा, धर्मपीठों के द्वारा, राजपीठों के द्वारा। समय की अल्पता है, मुझे पहुंचना है कहीं, मैं यहीं पर मेरी बात पूरी करूं। कहने को बहुत कुछ है महाराज जी, आपसे 9 दिन 7 दिन के इस अनुष्ठान में सब कहेंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा हर पीठ को बस यही कहता हूं कि आज के काल में धर्म को बचाना है, और धर्म में भी मानव धर्म को बचाना है। क्योंकि सब कुछ चल रहा है, सिर्फ मानवता खत्म हो गई है समाज में से। बस इस मानवता को वापस जिंदा करो। समाज की पीड़ा को समझे। एक गांव में 4 समाज है, चारों समाजों में विभाजन, एक मोहल्ले में 4 परिवार है, उसमें विभाजन, सब जगह पर विभाजन, बंटवारा। कहाँ क्या होगा हमारा? एक हो जाए, इकट्ठे तो बहुत हो रहे हैं, एक होने का संकल्प करो। और कथाओं के माध्यम से जो कोई व्यक्ति आगे आकर काम करना चाहे, उसके सहयोग में खड़े रहो। हम कथा नहीं कर सकते। आज ताजिम भाई और जो सह यजमान है, उन्होंने जो काम किया है यहाँ पर, कि एक आदमी सब, चलो सब नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहा है उसके पीछे तो हो जाओ, इतना तो काम करो। अभी मैं सीएम साहब के पास गया था, वहां पर ताजिम भाई बिल्कुल ऐसे आ गए जैसे मुझे पता ही नहीं चला। फिर वहां पर आकर हमारे दोनों की मुलाकात हुई। मैंने कहा आपसे बात हुई थी, आप जयपुर आ गए? हमारा काम है, समाज का काम है, सीएम साहब को लाने के लिए बातचीत करनी थी। फिर मैंने भी कहा, उन्होंने भी कहा, सारी बात हुई। लेकिन समाज का एक व्यक्ति जब समाज के लिए तैयार होता है, तो दूसरे व्यक्ति को उसके पीछे लग जाना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा ये छोड़ दो। આપણે તાય જોને અગાડી જાન ટાટિયાઈને ખેસવા હરતી આ આપણે બણાઈ में મળ્યું है, આપણે બાપ દાદાની વિરાસત में મળ્યું है। आईने किसी में ना की तो एक छोटी सी बात सुना दो।
धर्मपीठों में भी ये कोई कम नहीं है, द्वेष और ये जो ईर्ष्या वो वहां पर भी बहुत ज्यादा चली जाती। एक शिष्य और एक गुरु थे, એટલે પેલા ગુરુજી શિષ્યને કીધું બેટા તું નિસો લખી દે મારે કને બેસી જા મારે, તો શિષ્યએ ના કીધું હું અહીંયા આવીને નહીં બેસી શકતો, તમારે કને નહીં રહેવાય, તમારી એક ઊંચાઈએ મારી હું નહીં બેસી। એટલે ગુરુજી એમ કીધું કે બેસી જા ને તને હું કહ્યું એટલે તું બેસી જા ઘરે। તો પેલા શિષ્ય એમ કીધું કે હું તમારે કને બોલે, ગુરુજી એમ કીધું કે હું તારે કને આવીને બેસી શકું। હવે તોય પણ તમે મારે કને કરતો નિસાઈ જો તો પછી હું જમીનની અંદર ખડ્ડો કરી। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।